मिसालों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। हरा धनिया शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला हमारी रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चने की दाल ले लिए। 1 घंटा पहले मैंने इसको गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह वॉश करके। और दाल हमारी डबल हो चुकी है, फूल चुकी है। तो दाल ना, सबसे पहले आपने दाल अच्छी क्वालिटी की लेनी है, फिर दाल आपकी मज़ेदार बनेगी। तो इसको आपने भिगो के भी रखना है। अभी सर्दी है तो सर्दी में मैंने इसके अंदर नीम गर्म पानी शामिल किया था। अगर गर्मी हो तो फिर आप इसको ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं। तो अब हम जल्दी से दाल को बॉयल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दाल को बॉयल करना है। कितना बॉयल करना दाल को वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है। आप चाहें तो इसको हांडी में भी या पतीले में बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो दाल के अंदर पानी है ना, जिसमें मैंने इसको भिगो के रखा था, वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। नहीं तो दाल का जो सारा टेस्ट है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि सारा टेस्ट दाल का इस पानी के अंदर है। तो पहले आपने अच्छी तरह अगर इसको वॉश किया है तो फिर आपने ये पानी नहीं निकालना। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि दाल के ऊपर थोड़ा सा 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए पानी का, इतना। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। फ्लेम को ऑन कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को एक उबाल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आई है ना, ये हमने रिमूव करनी, उतारनी है। चम्मच की मदद से हम ये सारी झाग उतार लेंगे। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे, फ़ौरन से आप इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, तो दाल के अंदर जो टेस्ट है ना वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपने स्टेप ज़रूर करना है। इसकी जो मैल वगैरह है ना, ये आपने ज़रूर उतारनी है। ये हल्दी पाउडर और नमक शामिल करने के बाद झाग आएगी, फिर ये आपने उतारनी है। ऐसा ना हो कि आप दाल को पहले बॉयल करें और हल्दी पाउडर ना इसमें डालें, तो फिर ये झाग इतनी नहीं आएगी जितनी आ चुकी है। ये देखिए, ये सारी हमने रिमूव करनी इस तरीके। चलें जी, सारी झाग मैंने रिमूव कर दी है। अब हम इसको ऊपर से कवर लगाएंगे। कवर लगा के ऊपर हम सीटी इसकी लगा देंगे। जब सीटी इसकी विसल ऑन होगी तो उसके बाद ना हम इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट प्रेशर देंगे। ज़्यादा आपने दाल को गलाना नहीं है, दाल को हमने खड़ा खड़ा रखना है। तो 5 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, प्रेशर दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 5 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो कुकर का प्रेशर है ना वो हम सारा निकाल देंगे। तो चलें जी, सारा प्रेशर मैंने कुकर का निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी जितनी हमने गलानी थी उतनी गल चुकी है। ये देखिए, ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है आगे जाके मिसाले में। तो इसको हम साइड पे करते हैं और इसका मज़ेदार मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, दाल का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 100 ग्राम घी। अच्छा, दालें जितनी भी बनाई जाती हैं ना वो घी में टेस्टफुल बनती हैं। आप चाहें तो तेल भी शामिल कर सकते हैं। और
घी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है और 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आधे मिनट के लिए हम इसको क्रैकल कर लेंगे खड़े मसालों को, ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याज बड़े साइज़ का जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं। प्याज का जो कलर है वो हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं होने देंगे, नहीं तो दाल का जो सारा कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। 4 से 5 मिनट प्याज को मैं फ्राई कर लूँ ताकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया था और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और इसको ना हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसका रॉ फ्लेवर नहीं आना चाहिए। 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ इसी तरह फिर मैं आपसे मिलूँगा। 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लिए, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी मैं पेस्ट बना ली मैंने। आप चाहें तो स्लाइस में कट करके भी लाल टमाटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो मसाला है वो स्मूथ नहीं तैयार होगा। और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। पहले मैंने जो नमक शामिल किया वो दाल के लिए शामिल किया था। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। 1 टीस्पून हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 टीस्पून भर के हम शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर। चलें, मिसालों की आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है टमाटर की पेस्ट के साथ। अगर मिसाले जलने लगे थोड़ा सा पानी लगा लें। मिसालों की आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है, भुनाई नहीं करेंगे तो फिर दाल आपकी कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगी। अच्छी तरह मैं मिसालों की 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लूँ। पानी की ज़रूरत पेश आई तो हम पानी शामिल कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। एक बार मैंने इसको पानी लगाया था, तो जब आपने दाल इसके अंदर शामिल करनी है तो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मिसाले के अंदर अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। अब हमारा जो घी है वो सेपरेट हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई दाल। तो दाल का जो पानी था ना जिसमें मैंने इसको बॉयल किया है वो मैंने निकाल के साइड पे रख दिया है। आगे जाके हम इसमें शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह मिसाले के साथ दाल की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो अच्छी तरह मिसाले के साथ दाल की मैं भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। घी हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे वही पानी जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया था। थोड़ी सी दाल भी साथ चली गई थी, इसको भी हम पका लेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। 3 मिनट तक हम इसको कवर करके पका लेंगे लो आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 3 मिनट तक मैंने दाल को कवर करके पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। मिक्स कर देंगे एक बार। कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह चने की दाल मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो घी है वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने कवर करके इसको ऑफ फ्लेम पे रखा था दाल को। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला हमारी रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह इस तरीके अगर दाल बनाएंगे ना तो दाल आपको अलग नज़र नहीं आएगी, ना ही आपको अलग से पानी नज़र आएगा। क्योंकि ढाबों पे या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो दाल चना बनाई जाती है वो इस हिसाब से बनाई जाती है। इसी तरह इसकी जो स्मूथ ग्रेवी होती है। तो अब ना हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चना दाल मसाला हमारा बना है। ये देख, इंशाल्लाह आप चिकन मटन को भूल जाएंगे जब इस तरीके चने की मज़ेदार दाल मसाला बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। ये देख, तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चना दाल मसाला ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल मसाला किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।